नमस्कार साथियों। आज हम MST 1 के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए सूरदास जी के भ्रमर गीत से संबंधित पदों की व्याख्या करने वाले हैं। भ्रमर गीत से कुल 10 पदों की व्याख्या आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। बाकी जो पद दिए गए हैं उनसे व्याख्या नहीं पूछी जाती है। पिछले 2 वीडियो में हम विनय के पद और वात्सल्य के पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में और एक और वीडियो और बनेगा जिसमें हम भ्रमर गीत के कुल 10 पदों की व्याख्या भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भ्रमर गीत जो है वो सूरदास जी की मूल रचना, सुप्रसिद्ध रचना सूर सागर का ही एक हिस्सा है। भ्रमर गीत सूरदास जी की सुप्रसिद्ध रचना सूर सागर का ही एक हिस्सा है। सूर सागर की रचना का जो आधार है वो श्रीमद् भागवत की कथा को बनाया गया है। उद्धव जो होते हैं वो कृष्ण के परम मित्र होते हैं, लेकिन उनको अपने ज्ञान के ऊपर अहम की भावना आ जाती है। उनको अहंकार हो जाता है कि मुझे ईश्वर के बारे में बहुत अधिक जानकारी है। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं, लेकिन उनको अपनी योग साधना के ज्ञान के ऊपर घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण इस बात को मन ही मन समझ जाते हैं और उसको एक सबक सिखाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज भूमि में भेजते हैं और कहते हैं वहां पर जाकर ब्रजवासियों को तुम समझाने का प्रयास करो। वो मेरे मोह माया में इस तरह से लीन है कि उन्होंने अपने जीवन को जीना छोड़ दिया है। गोपियां जो हैं वो मेरे विरह की अग्नि में तप रही हैं, उनको आप सच्चे ज्ञान की शिक्षा दीजिए। एक मित्र के रूप में उद्धव जी को ब्रजभूमि भेजते हैं। उद्धव समझते हैं कि मुझे योग साधना का जो ज्ञान है, निर्गुण उपासना का जो मुझे ज्ञान प्राप्त है, उससे मैं गोपियों को समझाऊंगा और साथ में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करूंगा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत होता है। उद्धव जब ब्रज पहुंचते हैं तो गोपियों की हालत को देखकर जब वो उनको समझाते हैं तो गोपियों का जो कटाक्ष है, गोपियों का जो व्यंग है, गोपियां ही उनके ऊपर भारी पड़ जाती हैं। वो किसी भी कीमत पर निर्गुण भक्ति की उपासना को स्वीकार नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि हमारे मन में तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, वो किसी भी कीमत पर नहीं हटने वाली है। किसी भी प्रकार की योग साधना की बातें हमारे लिए व्यर्थ है। हम केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो व्यंग किया गया है, गोपियां सीधे सीधे उद्धव पर कटाक्ष नहीं करती हैं, व्यंग नहीं करती हैं, बल्कि भंवरे के माध्यम से व्यंग करती हैं। और हम अपने आम जीवन में भी देख सकते हैं, जब हम किसी से नाराज हो जाते हैं या किसी को सबक सिखाना चाहते हैं तो हम सीधे सीधे बात नहीं करते, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से हम उपालंब देते हैं, उल्हाना देते हैं, कटाक्ष करते हैं। तो यहाँ पर गोपियां भ्रमर को साध कर उद्धव जी के ऊपर व्यंग करती हैं और अपने मन की सारी व्यथा बता देती हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, अब हमें किसी और ब्रह्मा को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही प्रसिद्ध है। भ्रमर गीत केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर में प्रसिद्ध है। और सूरदास जी ने जिस हिसाब से इसमें गोपियों की विरह की वेदना को दिखाया है, जिस हिसाब से उनके कटाक्ष को उद्धव के ऊपर दिखाया है, वो बेजोड़ है। तो यहाँ पर कुल हमारे 5 पद हैं जिनकी आज हम व्याख्या करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहला पद आप देख सकते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है, राग सारंग। यहाँ पर जानकारी दी गई है, कृष्ण द्वारा माता यशोदा को भेजा गया संदेश। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को गोकुल और वृंदावन जब भेजते हैं तो माता यशोदा के लिए, नंद बाबा के लिए संदेश देते हैं। नंद बाबा के लिए क्या संदेश भेजा है, यशोदा मैया के लिए क्या संदेश भेजा है, वो इस पद में हम देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं, पथिक संदेशो कहियो जाए। पथिक क्या होता है, यात्री होता है। और यहाँ पर जो यात्री है वो कौन है, उद्धव जी। यहाँ पर जो यात्री है, किस यात्री की बात की गई है, उद्धव की बात की गई। संदेशो कहियो जाए, जाए यानी कि जाकर, कहियो यानी कि कहना, संदेशो यानी कि मेरा संदेश देना। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे मित्र, हे सखा, तुम गोकुल जाना और मैया यशोदा और नंद बाबा को मेरा संदेशा देना। हे पथिक, हे यात्री, हे उद्धव। आवेंगे हम दोनों भैया, हम दोनों भाई, मैं और बलराम दोनों भाई आपसे मिलने के लिए जल्दी ही आएंगे। मैया जनी अकुलाय। जनी क्या होता है, मत। अकुलाय क्या होता है, बेचैन। कि हे मैया, तुम बेचैन मत होना, तुम व्याकुल मत होना, तुम ज़्यादा परेशान मत होना, हम थोड़े ही समय के बाद वापिस आएंगे। तो इसके पीछे का जो संदर्भ है वो हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं, मथुरा में जो कंस है उन्होंने माता देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में डाला हुआ है और साथ में मथुरा वासियों के ऊपर और गोकुल वासियों के ऊपर भी अत्याचार कर रहे हैं। उनके अत्याचार बहुत बढ़ते हुए जा रहे हैं। अक्रूर जी एक दिन क्या करते हैं, वृंदावन जाते हैं, गोकुल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा वापस ले आते हैं। जब मैया यशोदा को इस बात का ज्ञान होता है कि ये मेरा वास्तविक पुत्र नहीं है, मैं तो इसको सिर्फ केवल पाल रही थी, जब माता यशोदा को इस बात का ज्ञान होता है कि मैं कान्हा की असली माँ नहीं हूँ, मैं तो केवल उसको पालने वाली माँ हूँ, इसकी असली माँ तो देवकी है, तो वो पूरी तरह से टूट जाती है।
और बाद में जब वो मथुरा आ जाते हैं तो वो संदेश भी भेजती है कि हे कान्हा तुम कैसे हो। देवकी के नाम पर वो संदेश भेजती है और अपने आप को दाई के नाम से पुकारती है कि मैंने तो तुम्हारे बेटे का पालन पोषण किया है, असली माँ तो तुम ही हो, मेरा बेटा कैसा है, कृष्ण कैसा है, सही है कि नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि हम दोनों भाई मैया यशोदा से, नंद बाबा से, ब्रजवासियों से मिलने के लिए आएंगे, गोकुल वासियों से मिलने के लिए आएंगे। उनको कहना कि वो बेचैन ना हो, परेशान ना हो। याको बिलग बहुत हम मान्यो, बिलग यानी कि बुरा मानना। याको मतलब उस बात का, किस बात का, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी। माता यशोदा देवकी के नाम से संदेश भिजवाती है और अपने आप को कान्हा की माँ नहीं कहती बल्कि दाई कहकर बुलाती है। ये बात भगवान श्री कृष्ण को और बलराम को बहुत ही बुरी लगती है और वो नाराज हो जाते हैं, प्रेम के वश में नाराज हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मैया यशोदा से जाकर कहना कि आपने जो संदेश भेजा था, जिसमें आपने अपने आप को मेरी दाई कहकर बुलाया था, मैं इस बात से बहुत नाराज हूँ। याको बिलग, बिलग होना बहुत बुरा मान गया हूँ। हम मान्यो, हम दोनों भाइयों को बहुत बुरा लगा है। जो कही पठियो धाई, पठियो यानी कि संदेश में, धाई यानी कि धाई यानी कि दाई, आपने अपने आप को पालन पोषण करने वाली दाई के रूप में जब बताया तो ये बात हमारे मन को बहुत चुभ गई है। वो अपना यहाँ पर गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, प्रेम के वश में गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप को धाई कहना बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है और भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही इस बात से नाराज हो जाते हैं। कहे लो कीर्ति मानिए, और फिर वो कहते हैं उद्धव मैया यशोदा से जाकर कहना कहे लो कीर्ति मानिए, कहाँ तक मैं आपकी कीर्ति को मानूं, कहाँ तक मैं तुम्हारी कीर्ति के बारे में कहूँ, कहाँ तक मैं तुम्हारी कीर्ति को मानूं। तुम्हारी कीर्ति अपार है, तुमने हम पर बहुत उपकार किया है। बड़ी कियो, तुमने, बड़ी यानी कि पालन पोषण करना, हे माता यशोदा तुमने मेरा पालन पोषण किया है। पये प्याय, अपना दूध मुझे पिलाया है। कहिए जाए नंद बाबा सो, और नंद बाबा को जाकर कहना अरु गही पकड़ियो पाए, और उनके पैरों को पकड़कर आशीर्वाद लेना। वो पूजनीय है, आदरणीय है। नंद बाबा से जाकर कहना हे उद्धव, उनका आशीर्वाद लेकर उनसे कहना दो दुखी हीन नहीं पावही, दो दुखी, दोनों दुखी होती होंगी, हीन नहीं पावही, मुझे जब वो देखती नहीं होंगी। कौन नहीं देखती होंगी? धूमरी, धूमरी क्या होता है? काले रंग की, काली, और धोरी यानी कि धोले यानी कि सफ़ेद रंग की जो गाय हैं, जो दोनों गायें हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, वो दोनों दुखी होती होंगी। नहीं पावही, जब वो मुझे नहीं देखती होंगी तो आप उनकी देखभाल करना, आप उनको सांत्वना देना। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, यद्यपि मथुरा विभव बहुत है। विभव क्या होता है? वैभव, ऐश्वर्य। हालांकि मथुरा में बहुत ऐश्वर्य हमें मिला है, हम राजकुमारों की भांति यहाँ पर जीवन बिताते हैं, बहुत ऐश्वर्य यहाँ पर है, सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर है। तुम बिनु कछु ने सुहाई, सुहाई यानी कि अच्छा लगना, लेकिन तुम्हारे बिना हे नंद बाबा, हे मैया यशोदा, ब्रजवासियों के बिना ये जो पूरी की पूरी मथुरा नगरी है, इसमें हमें अच्छा नहीं लगता। सूरदास ब्रजवासी लोगिन भेटत हृदय जुड़ाए। सूरदास जी कहते हैं ब्रजवासी के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर, उनके सानिध्य में ही हमारा जो हृदय है उनके साथ जुड़ा हुआ है, उन्हीं के साथ रहकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हम यहाँ पर सारे सुख और ऐश्वर्य को तो भोग रहे हैं, लेकिन वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। आवेंगे हम दोनों भैया, हम दोनों भाई आएंगे, मैया जनी अकुलाए, मैया तुम बेचैन मत होना, मैया तुम व्याकुल मत होना। लेकिन हमारे मन में एक बात है जिससे हम बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्सा है कि तुमने जब संदेश भेजा था, माता देवकी के नाम पर संदेश भेजा था, तो अपने आप को तुमने मेरी दाई बताया था, मेरा पालन पोषण करने वाली दाई के रूप में, धाई के रूप में तुमने अपना परिचय दिया था। इस बात से हम दोनों भाई क्या हैं? नाराज हैं। तो ये संदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कि जैसे ही तुम जाओगे, गोकुल जाओगे, तो सबसे पहले मैया यशोदा और नंद बाबा का आशीर्वाद लेना, उनको मेरे मन की बातें बताना। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तीसरा पद है उसकी व्याख्या पूछी जाती है, बार बार पूछी गई है, बहुत महत्वपूर्ण पद है। यहाँ पर राग काफी की जानकारी दी गई है और यहाँ पर जो गोपियां हैं वो उद्धव को उल्हाना देती हैं। और क्या उल्हाना देती हैं? आयो घोष बड़ो व्यापारी। घोष क्या होता है? गांव होता है, अहिरों की बस्ती आप कह सकते हैं, गोकुल गांव आप कह सकते हैं, ग्वालों का गांव कह सकते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, हमारे गांव में, हमारी इस बस्ती में बहुत बड़ा व्यापारी आया है। कौन व्यापारी है ये? उद्धव की बात हो रही है। लादी खेप, खेप क्या होता है? सामान का बोझ, जो सर के ऊपर कोई सामान लिया होता है उसके बोझ को क्या कहते हैं? खेप। गुण ज्ञान जोग, और उन्होंने क्या लिया हुआ है? अपने सर के ऊपर योग साधना का, ज्ञान के गुणों का सामान लादा हुआ है, उसका बोझ सर के ऊपर रखा हुआ है।
ब्रज में आए उतारी, और वो सारा का सारा जो बोझ है, जो गठरी है, जो योग साधना के ज्ञान की गठरी है, जो ज्ञान के गुणों की जो गठरी है, वो सारा का सारा जो बोझ है सामान के रूप में ब्रज में आकर उतार दिया है, बेचने के लिए आया है। लेकिन ये उद्धव है, ये जानता नहीं है। वो उल्हाना देती है कि ब्रजवासी मूर्ख नहीं है, अज्ञान नहीं है, वो सभी समझदार हैं। वो एक झलक में ही किसी व्यापारी को ताड़ जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये व्यापारी खरा है या फिर खोटा। फाटक देकर हाटक मांगत। फाटक, फाटक क्या होता है? फटकन, बेकार की वस्तु, निरर्थक वस्तु। जो सूप होता है उसमें जब अनाज को हम फटकते हैं तो जो धूल मिट्टी होती है, जो बेकार का भूसा होता है, वो नीचे गिर जाता है और अनाज हमारे पास सूप में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं फाटक देकर, कि वो हमें निरर्थक वस्तु दे रहा है। और यहाँ पर फाटक किसके रूप में है? योग साधना की जो बातें हैं, निर्गुण ब्रह्मा की जो बातें हैं, जो हमें सच्चे ज्ञान की बातें पढ़ाने के लिए आया है, वो हमारे लिए व्यर्थ हैं, वो भूसे के समान है, वो फाटक है। हाटक मांगत, और हमसे हमारा सोना मांग रहे हैं, हमारी मूल्यवान वस्तु मांग रहे हैं। और हमारी मूल्यवान, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, सगुण भक्ति। हम सगुण भक्ति के बदले में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बदले में किसी भी कीमत पर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना नहीं करेंगे। हम अपने सोने के बदले में ये फटकन नहीं लेंगे। भोरे निपट सुधारी, और वो समझ रहा है, धारी यानी कि समझ रहा है। क्या समझ रहा है? वो हमें भोली भाली और नादान समझ रहा है। हमें भोली भाली और नादान समझकर वो अपनी फटकन देना चाहता है, हमें ब्रह्म ज्ञान की बातें समझाना चाहता है। लेकिन हम अपना भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति रूपी जो सोना है, जो हाटक है, उसको नहीं देना चाहते। धूर हीते खोटो, धूर क्या होता है? शुरू से, आरंभ से ही, जब से हमने इसको देखा है तभी से ये हमें क्या लग रहा है? खोटा लग रहा है, इसकी नीयत में खोट लग रहा है, ये हमें सीधा व्यापारी नहीं लग रहा। खायो है लय फिरत सिर भारी, और सिर के ऊपर भारी जो बोझ है उसको लेकर बार बार क्या कर रहा है? घूम रहा है। वरना जो सच्चा व्यापारी होता है वो पल भर में अपने सारे सामान को बेच देता है, जो ग्राहक होते हैं वो उसके सामान को खरीद लेते हैं। लेकिन ये तो धूर हीते खोटो, शुरू से ही, आरंभ से ही हमें क्या लग रहा है? खोटा लग रहा है। इनके कहे कौन डहकावे, डहकावे क्या होता है? धोखा खाना, कि इसकी बातों में कौन धोखा खाएगा, इसकी बातों में कौन आने वाला है। ऐसी कौन अजानी, ऐसा कोई अज्ञानी नहीं है, ब्रजवासी ऐसे अज्ञानी नहीं है, गोपियां ऐसी अज्ञानी नहीं हैं जो इस व्यापारी की बातों में आ जाएंगी और इसकी फटकन को अपने सोने के बदले में खरीद लेंगी। आगे यहाँ पर गोपियां कहती हैं, संकेत बिंदु आप यहाँ पर देख सकते हैं, गोपियां उलाहना देती हैं। किसको उलाहना देती हैं? उद्धव जी को। अपनो दूध छांडी को पीवे, कि अपना जो दूध है, अपना जो मीठा दूध है, उसको छोड़कर क्या पीने की बात कह रहा है? खार कूप को पानी, कुएं का जो खार, खार यानी कि खारा पानी। तो खारा पानी यहाँ पर किसको बताया है? निर्गुण ब्रह्मा की साधना को बताया है, योग साधना की बातों को बताया है। और यहाँ पर मीठा दूध किसको कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को। उद्धो जाहूं सवार, सवार क्या होता है? सवेरे सवेरे यानी कि बहुत जल्दी, यहाँ ते बेगी, बेगी यानी कि बहुत तीव्र गति से। गहरू जनी लाओ, गहरू जनी लाओ, गहरू क्या होता है? विलंब करना, देर करना, देर मत करो, सुबह सुबह जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मुंह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु। सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अगर तुम अपने साहूकार, जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, योग साधना का ज्ञान देने के लिए भेजा है, जो तुम्हारे साहूकार के रूप में है, अपने साहूकार की एक झलक दिखाने का तुम वादा करते हो, मुंह मांगा दाम हमें तुम्हें देने के लिए तैयार है। वरना सवेरे सवेरे बिना देरी किए यहाँ से तुम चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली है। हमारे लिए तुम्हारी ये योग साधना की बातें हैं वो बेकार हैं। हम तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हो चुकी हैं, पूरी तरह से डूब चुकी हैं, और यहाँ पर कोई भी अज्ञानी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी बातों में आ जाए। गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुम्हारा जो ज्ञान है, योग साधना का जो ज्ञान है, वो हमारे लिए खारे पानी के समान है। कृष्ण की भक्ति हमारे लिए स्वादिष्ट और मीठे दूध के समान है। हम उसको छोड़कर कभी भी ये खारा पानी नहीं पिएंगे। इसीलिए तुम अपने सामान का बोझ उठाकर यहाँ पर लाए हो, उस सामान को तुम सवेरे सवेरे जल्दी से वापस ले जाओ। लेकिन एक बात सुनते जाओ, अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हमें कराने के लिए तैयार हो, अगर उनकी झलक दिखाने के लिए तैयार हो, तो हम तुम्हें मुंह मांगे कीमत देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर तीखे व्यंग को हम देख सकते हैं, गोपियाँ किस प्रकार से उलाहना देती हैं। और यहाँ पर उद्धव अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गोपियों के सामने उसकी दाल नहीं गलती। गोपियों की वाक पटुता को हम यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से वो तीखा प्रहार करती हैं। रूपक अलंकार की छटा हम देख सकते हैं, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। निर्गुण भक्ति के ऊपर सगुण भक्ति की विजय दिखाई गई है। तीसरे पद के बाद आप देख सकते हैं चौथा पद नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर पांचवा पद पूछा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राग घनाक्षरी यहाँ पर जानकारी दी गई है। गोपियों का वचन, बचपन के प्रेम का स्मरण किया जा रहा है, उसको याद किया जा रहा है। तो गोपियाँ कहती हैं कि ये जो हमारा प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वो नया नया नहीं है,
युवावस्था का प्रेम नहीं है कि कुछ समय के बाद इसे भुला दिया जाए। हमारा जो प्रेम है वो बचपन का प्रेम है। बचपन से हम भगवान श्री कृष्ण के साथ पली हैं, बड़ी हैं, उनकी बाल लीलाओं को देखा है, उसके साथ हमने प्रेम किया है। भगवान श्री कृष्ण के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ये जो प्रेम है कोई नया नया प्रेम नहीं है, ये बहुत पुराना है, इसको भुलाया नहीं जा सकता, ये हमारे जीवन के साथ ही जा सकता है। लरिकाई को प्रेम कहो अली। अली क्या होती है? सखी। हे सखी, यहाँ पर सखी को संबोधित करती हुई गोपी कहती है कि हे सखी, ये जो हमारा प्रेम है कोई नया नया प्रेम थोड़ी ना है। कहो अली, हे सखी, लरिकाई को प्रेम। ये जो हमारा प्रेम है, लरिकाई क्या होता है? बचपन। बचपन का प्रेम है। कैसे करी के छूटत, इतनी आसानी से नहीं छूटेगा, इतनी आसानी से हम थोड़ी ना भुला सकते हैं। हमारा जो प्रेम है वो पुराना प्रेम है, नया नया प्रेम थोड़ी ना। हम तो बचपन से ही कृष्ण को जानती है, तभी से उनसे प्यार करती हैं। अतः ये जो प्रेम है वो अटल है, हमारे प्राणों के बंधन के साथ ही ये टूट सकता है, इसको भुलाया जा सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित। ब्रजनाथ चरित यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है, भगवान श्री कृष्ण की जो क्रीड़ाएं हैं, उनका कहाँ तक हम वर्णन करें। अब अंतर्गतियों लूटत। लूटत मतलब आनंदित होना। अब हमारे मन में अंतर्गति यानी कि हमारे हृदय में इस तरह से उनकी बाल लीलाएं, गोपियां यहाँ पर कहती है हमारे हृदय में बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की मोहिनी मूरत बसी हुई है, वो अब इतनी आसानी से नहीं निकल सकती है। अंतर्गति हृदय में अंदर तक समाई हुई है और उसी को देख देख कर, उसी को महसूस कर 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 आज भी हम क्या करती हैं? आनंदित होती हैं। लूटत यानी कि आनंद का अनुभव करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो चंचल चाल है, मनोहर चितवनी यानी कि उनका जो चितवन है वो बहुत ही मोहक है। वह मुस्कानी मंद धुनी गावत। वह मुस्कानी, उनका मधुर मधुर मुस्काना, मंद धुनी गावत, और अपनी बांसुरी से, अपनी मुरली से जब वो मंद मंद स्वर में कुछ गाते थे, अपनी तान सुनाते थे। नटवर भेष नंद नंदन। नंद नंदन की जो नटवर की वेशभूषा है, वह विनोद गृह बनते आवत। जब वो गायों को चराकर ग्वालों के साथ, ग्वाल बाल के साथ घर की तरफ आते थे, जब वो घर की ओर लौटते थे, तो उनका जो रूप होता था आज भी हमारे मन में समाया हुआ है। इतना मनमोहक उनका रूप होता था। चरण कमल की शपथ करती हूँ, ये संदेश मोही विष सम लागत। कि हम उनके चरण कमलों की शपथ खाकर कहते हैं कि ये जो संदेश तुम लेकर आए हो, हे उद्धव, ये योग साधना की बातें हमारे सामने कर रहे हो, ये विष के समान लग रही हैं। उपमा अलंकार की छटा हम देख सकते हैं कि ये जो तुम्हारी बातें हमें समझ में नहीं आ रही, हमारे मन में तो उनकी मोहनी मूरत इस तरह से समाई हुई है कि हमारे प्राणों के साथ ही हम उनको भूल सकते हैं। ये जो प्रेम है कोई नया नया प्रेम नहीं है, कोई 2 दिन का यौवन का प्रेम नहीं है जिसको कुछ समय के बाद भुला दिया जाए। ये जो प्रेम है वो बचपन का प्रेम है, हमारी सांसों में समाया हुआ है। उनकी भक्ति को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। वही हमारी सांसों में समाये हुए हैं और वही हमारे जीवन का आधार है। ये संदेश मोही विष सम लागत। तो तुम्हारी योग साधना का जो संदेश हमें सुना रहे हो, जो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हो, ये तो हमारे लिए विष के समान है। सूरदास मोही निमिष न बिसरत, मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, निमिष क्या होता है? बिना पलक झपकाए। कि हमारे मन में उनका जो रूप है, उनकी मोहनी सूरत है, उनका मोहना जो रूप है, बिसरत, उसको एक पल भर के लिए भी हम नहीं भुला पा रहे हैं। सोवत जागत, सोते जागते हुए वो हमारे मन में समाये हुए हैं। एक पल के लिए भी, सोते हुए जागते हुए एक पल के लिए भी वो हमारे से दूर नहीं होते हैं। हम उनकी यादों को नहीं भुला पा रहे हैं। तो गोपियों का अनन्य प्रेम हम यहाँ पर देख सकते हैं। श्लेष अलंकार हम देख सकते हैं। उपमा अलंकार की छटा हम यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रज भाषा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। गोपियों की सच्ची और सगुण भक्ति को हम यहाँ पर देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं 5वें पद के बाद छठा पद है, वो भी व्याख्या के लिए पूछा जाता है। और यहाँ पर मथुरा से आने वाले हर व्यक्ति के प्रति शिकायत का भाव है गोपियों के मन में। उद्धव मथुरा से आए हैं, भगवान श्री कृष्ण भी मथुरा को चले गए हैं। मथुरा ने उनके कृष्ण को उनसे छीन लिया है। मथुरा उनके लिए काली कोठरी के समान बन गई है। और यहाँ पर गोपियां उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं, बिलग, बिलग यानी कि बुरा मानना, जनी यानी कि मत, मानू यानी कि मानना। उद्धव प्यारे, हे प्यारे उद्धव, हे उद्धव, तुम बुरा नहीं मानना, हमारी बातों का बुरा नहीं मानना। लेकिन जो मथुरा नगरी है वो हमारे मन में बहुत ही बुरी तरह से बैठ गई है। मथुरा नगरी में जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण हमारे पास वापस कभी नहीं आए और हमारा जो विरह है वो कम नहीं हो रहा है। मथुरा से आने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए क्या है? दुश्मन के समान है। वह मथुरा काजर की कोठरी, कि जो मथुरा है, मथुरा नगरी है, वो हमारे लिए काजल की कोठरी के समान है। बहुत ही काली है, यानी कि बहुत ही दुखदाई है। जे आवही ते कारे, और जो वहां से आता है, उद्धव तुम भी वहीं से आए हो, तो वो भी हमारे लिए क्या है? काला है। काला यानी कि दुख देने वाला है।
तुम कारे, हे उद्धव तुम काले हो। सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? अक्रूर जी के लिए। अक्रूर जी वृंदावन आए थे, गोकुल आए थे और वो भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लेकर चले जाते हैं। तो जो अक्रूर हमारे पास आए थे, जो मथुरा ले जाने के लिए कृष्ण को आए थे, वो भी क्या थे? काले थे। कारे मधुप भंवारे, और जितने भी जो भंवरे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? काले। तिनके संग अधिक छवि उपजत, और उनके साथ साथ जो कृष्ण हैं वो भी क्या हैं? काले हैं, यानी कि हमसे दूर चले गए हैं, हमारे दुखों का कारण है, उनसे भी हमें बहुत शिकायतें हैं। कमल नैन मनियारे, कमल नैन मनियारे, उनके जो सुहावने कमल नैन हैं। मानहू नील माटते काढ़े, ऐसे लगता है जैसे नील यानी कि नीली, माट यानी कि मिट्टी से काढ़े हुए हैं, नीली मिट्टी में से निकाले हुए हैं। ले जमुना जो पखारे, और जमुना में जाकर उनको क्या किया हुआ है? पखारा हुआ है, उनको धोया हुआ है। और श्री कृष्ण जो हैं वो तो ऐसे लगते हैं जैसे काली मिट्टी से निकाले गए हैं और यमुना के काले जल में पखारे यानी कि उनको धोया गया है। तागुन श्याम भई कालिंदी, और उसी गुण के कारण जो यमुना नदी है वो भी क्या हो गई है? कालिंदी यानी कि यमुना नदी, वो भी क्या हो गई है? श्याम यानी कि काली, श्याम भई काली हो गई है। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम के रंग के गुण हैं वो बहुत ही न्यारे हैं, अलग हैं, लेकिन हमारे लिए मथुरा जो नगरी है वो काजल की कोठरी के समान है। वहाँ से आने वाला हर व्यक्ति जो है उसके लिए हमारे मन में शिकायत है, चाहे वो उद्धव हो, चाहे अक्रूर जी हो, चाहे वहाँ से आने वाले भंवरे हो। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं जिनके सुहावने कमल नयन हैं वो भी पूरे काले हैं। ऐसा लगता है कृष्ण को तो काली मिट्टी से निकाला गया है और यमुना के जल में धोया गया है, इस कारण से यमुना भी क्या हो गई है? काली हो गई है। तो श्याम रंग के गुण यहाँ पर बताए गए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा हम देख सकते हैं। ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। गोपियों का जो व्यंग है, कटाक्ष है, उनकी वाग विदिग्धता है, वाक पटुकता है, उसके दर्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं। आगे आप 7वां पद देख सकते हैं, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कृष्ण के लिए आकुल गोपियां, यहाँ पर कृष्ण के लिए आकुल गोपियों का वर्णन किया गया है। गोपियों की विरह के बारे में मार्मिक वर्णन किया गया है। गोपियां कहती हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी, प्यासी भी नहीं है बल्कि भूखी है। जो हमारी अखियां हैं वो हरि के दर्शन करना चाहती है, हरि दर्शन की भूखी हैं। कैसे रहें रूप रस राची, ये बत्तियां सोनी रूखी। कैसे रहें, ये आंखें कैसे रहें? भगवान श्री कृष्ण के बिना रहने की इनको आदत नहीं है। रूप रस राची, रूप रस राची, ये जो हमारी आंखें हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। इन्होंने आज तक भगवान श्री कृष्ण को ही अपने सामने पाया है, लेकिन इतने दिनों के बाद जब से वो मथुरा गए हैं तो ये कैसे रहें? इनको उनके बिना रहने की आदत नहीं है। ये बत्तियां सूनी रुखी, और ये जो बातें, बत्तियां यानी कि बातें, योग साधना की बातें उद्धव हमें सुना रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है? रूखी हैं। ये हमारे किसी काम की नहीं है। इनसे हमारे कानों को आनंद नहीं मिल रहा है। हमारे कानों को, हमारे आंखों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से ही तृप्ति मिल सकती है। अवधि गणत, गणत यानी कि गिनना, अवधि यानी कि समय। भगवान श्री कृष्ण के लौट आने के समय को हम बार बार गिनती रहती हैं। एक टक लगातार, मग यानी कि रास्ता, जोवत यानी कि देखती रहती हैं। एकटक मग जोवत, एकटक यानी कि लगातार, बिना पलक झपकाए रास्ते की ओर लगी रहती हैं, मथुरा से आने वाले रास्ते की ओर लगी रहती हैं और समय के बारे में जानकारी प्राप्त करती रहती हैं कि कब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से वापस हमसे मिलने आएंगे। तब एती नहीं झूठी, झूठी होता है चिकनाई से रहित यानी कि सूखी। ये आंखें सूख गई हैं, अभी योग साधना की बातों को नहीं समझती हैं। ये लगातार एकटक राह देखती रहती हैं, भगवान श्री कृष्ण के आने की राह देखती रहती हैं। अभिन जोग संदेशन उद्धव अति अकुलानी दुखी, हे उद्धव जो तुम योग संदेश की बातें कर रहे हो, जो तुम हमें समझाने आए हो, अभी जो संदेश है, योग साधना का जो संदेश है वो हमारे लिए दुखी करने वाला है, व्याकुल करने वाला है। बारक वह मुख फेरी दिखायो, बारक यानी कि एक बार, केवल एक बार वह मुख, भगवान श्री कृष्ण का वह मुख एक बार फिर से तुम दिखा दो। दुही पये पीवत पतुखी, पतुखी क्या होता है? पत्तों का दोना, जो पत्तों के दोने में दूध पीता था। पतुखी क्या होता है? पत्तों का दोना, जो पत्तों के दोने में दूध पीता था, उस भगवान श्री कृष्ण का एक बार मुख दिखा दो, उसके दर्शन करवा दो। ये जो योग साधना की बातें हैं ये हमसे ना कहो। सूर सिकत हठी नाव चलायो, सूर सिकत हठी नाव चलायो। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव तुम हठ पूर्वक बालू में, मिट्टी में नाव चला रहे हो। ये सरिता है सूखी, जो हमारी सरिता है, हमारे मन की जो सरिता है वो तो क्या हो गई है? सूख गई है, इसमें पानी नहीं बचा है। यानी कि हमारे जीवन में अब कोई आस या उम्मीद बाकी नहीं है। केवल एक ही आस है कि श्री कृष्ण मथुरा से वापस आएंगे और अपने दर्शन हमें दोबारा से देंगे।
और तुम इस सूखी नदी में, इस मिट्टी में तुम क्या कर रहे हो? अपनी योग साधना की नाव चला रहे हो, हमें समझाने का प्रयास कर रहे हो, जो पूरी तरह से क्या है, व्यर्थ है। तो यहाँ पर हम गोपियों की वाक पटुता को देख सकते हैं। यहाँ पर सीधी सादी जो गोपियाँ हैं, भोली भाली जो अनपढ़ गोपियाँ हैं, जिनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को अपना ईश्वर मान चुकी हैं, उनकी भक्ति में पूरी तरह से डूबी हुई हैं, और वो उद्धव जैसे ज्ञानी को, योग साधना के परम ज्ञानी को अपनी वाक पटुता से परास्त कर देती हैं। और गोपियों से बात करने के बाद, उनकी विरह वेदना को देखने के बाद, उनकी सगुण भक्ति को समझने के बाद कहीं ना कहीं उद्धव को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो मान लेते हैं निर्गुण भक्ति ही सच्ची भक्ति नहीं है, सगुण भक्ति से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। गोपियों का जो प्रेम है वो सच्चा है, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्ञानी है, वो बहुत ही गहराई से बातों को समझ रही हैं, और मेरा जो ज्ञान था उस पर मुझे अहम हो गया था, और अंत में उद्धव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो यहाँ पर गोपियों की जो वाक पटुता है वो महत्वपूर्ण बात है। जिस चतुराई से उन्होंने अपनी गोपियों को यहाँ पर सूरदास जी ने भ्रमर गीत में दिखाया है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलती। भोली भाली जो गोपियाँ हैं, गांव की जो भोली भाली अनपढ़ गोपियाँ हैं, जिसको किसी बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग उनको मिल गया है, सच्ची भक्ति उनको मिल गई है, और वो बड़े बड़े ज्ञानियों के सामने श्रेष्ठ हैं। उद्धव जैसा ज्ञानी भी यहाँ पर परास्त हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाकी जो 5 पद हमारे रह गए हैं भ्रमर गीत से, उनकी भी व्याख्या हम कर लेंगे। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।